श्री गणेशाय नमः। श्री हरि, श्री हनुमान अंक, श्री राम सनेही संप्रदाय में श्री हनुमान। लेखक श्री पुरुषोत्तम दास जी शास्त्री। हनुमान हरि चरणाम लाया, पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राम के चरणों की प्रीति कराने वाले परम वैष्णव भक्तवर श्री हनुमान जी का नाम कौन नहीं जानता। श्री राम प्रेमी भक्तजन अनन्य श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक हनुमान नाम का उच्चारण करते हैं। राम स्नेही शब्द में व्यापकता, आस्था एवं महत्ता सन्निहित है। राम नाम कल्याणकारी एवं महिमा सम्मिलित है। इस राम नाम की महिमा का बखान करते हुए वेद, पुराण, इतिहास, भक्त, संत, कवि आदि अंत तो गत्वा आदि वाक्यों द्वारा पूर्ण रूप से उसका वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ बता कर मौन धारण कर लेते हैं। उस वर्णातीत महिमा में नाम राम के साथ स्नेह, अनन्य प्रेम या आत्मीयता हो जाना ही राम स्नेह है। और जिस प्राणी का राम के साथ ऐसा प्रगाढ़ स्नेह हो जाता है वही वास्तविक राम स्नेही है। श्री हनुमान जी का राम के साथ ऐसा ही अनन्य प्रगाढ़ स्नेह है। अतः भक्तवर श्री हनुमान जी का नाम संत मत में राम स्नेही की श्रेणी में एक समादरणीय विशिष्ट स्थान रखता है। राम स्नेही का कौन सा साध्य एवं साधन पथ है, श्री हनुमान जी ने कैसी एवं क्या साधना की थी, इसका निरूपण करने के लिए श्री खेड़ापा राम स्नेही संप्रदाय के संत साधन मत को संक्षेप से निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। इस चराचर जगत का मूल कारण केवल राम नाम ही है और यही हमारे जीवन का इष्ट आधार, बल, विश्वास, आशा एवं सर्वस्व है। इसी के सहारे हम इस संसार में निर्भय होकर मोक्ष पद के भागी हो सकते हैं। राम नाम निज मूल है और सकल विस्तार, जन हरिया फल मुक्ति को लीजे सार सभार। राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास, राम भरोसे रम रहा निर्भय रामादास। यह कल्याणकारी तारक मंत्र राम नाम हमें सुयोग्य गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। विधि सहित निरंतर राम नाम जप करने से यह राम शब्द सर्वप्रथम पूर्व मार्ग के द्वारा विपरीत दशा में मुख से कंठ, हृदय और नाभि मार्ग द्वारा वायु मूलाश्रित मूलाधार चक्र की ओर तत्स्थानीय चक्रों, कमल दलों का भेदन करते हुए गमन करता है और तत्पश्चात पश्चिम मार्ग के द्वारा कुंडलिनी या मेरुदंड के माध्यम से शून्य स्थान ब्रह्मरंध्र को पार कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस नाम साधन के समय भिन्न भिन्न स्थानों से शब्द के गमन करने पर नाना भांति के विभिन्न अद्भुत लक्षण चिन्ह प्रतीत होते हैं। हमें संत वाणी में इस विषय का बहुत विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। साध्य साधन का यह संक्षिप्ततम वर्णन है। भगवान श्री राम से मिलने से पूर्व निरंतर ऋषि आश्रम में निवास करते हुए श्री हनुमान जी ने ऋषियों संतों की कृपा से प्राप्त इसी नाम साधन को पूर्ण किया और इस प्रकार राम स्नेही बनकर उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। हनुमान लक्ष्मण इन मार्ग कतर साम इड़ माई, गोरख गोपीनाथ भरथरी शून में नाद बजाई। इस प्रकार नाम साधन की पूर्णता को श्री हनुमान जी ने शीघ्र ही प्राप्त कर ली थी, किंतु राम काज लगी तब अवतारा।
और राम हेतु हेत तन धार मनस बच राम सनेही आदि वचनों के अनुसार जो केवल अपने प्रभु की सेवा के लिए ही पृथ्वी पर प्रकट हुए हों, उनका वह सेवा कार्य अभी अवशिष्ट ही था। अतः श्री हनुमान जी नाम जप और प्रभु चिंतन करते हुए श्री राम के दर्शन एवं उनकी सेवा के सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। जब निरंजन परब्रह्म पृथ्वी पर राम नाम से अवतरित हुए दुष्ट जन विनाशानार्थ वन में गए, तब किष्किंधा की तलहटी में चीरकाल से उनकी प्रतीक्षा एवं ध्यान में लीन श्री हनुमान जी उनसे जा मिले और इस प्रकार अपने साकार प्रभु से निश्चल प्रगाढ़ स्नेह करके प्रथमतः राम स्नेही बने। इनके इस स्नेह की स्वीकृति के लिए भगवान श्री राम का निम्न वाक्य कितनी विशेषता लिए हुए है। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना तेम मम प्रिय लक्ष्मिन ते दूना। राम स्नेही बन जाने के बाद श्री हनुमान जी तन मन वचन से निरंतर अपने स्वामी की सेवा में तल्लीन हो गए। अपने स्वामी के लिए समुद्र को लांग कर लंका जला देने वाले जनक नंदिनी श्री सीता को श्री राम का संदेश पहुंचाने वाले द्रोणाचल पर्वत लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिलाने वाले युद्ध में असंख्य दुर्जय राक्षसों का दमन करने वाले तथा ऐसे ही अनेक अत्यंत दुष्कर कार्य करने वाले सेवारत श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे आचार्य श्री दयालु दास जी महाराज ने उनके बल वीर प्रताप साहस आज्ञा सेवा परायणता तथा निष्ठा आदि का कैसा प्रभावशाली वर्णन किया है। वीर धीर रघुवीर के नमो नमो हनुमान बल राम हेत तन धार मनस बच राम स्नेही बीजय सिद्ध कर सिद्ध काज कारण विदेही उददी लंगन पर लंक सुर द्वागण लायक जति दास भजदास पुत्र मारुत इद कायक केतान काज महाराज के भगत सयाए चिरजीव कल वीर धीर रघुवीर के नमो नमो हनुमान बल कहाँ लूं बरणु अगम अत रामदास प्रिय चरित निज राम धर्म दृढ़ सेवसु बचन इज्ञा व्रत पालक एक समय रघु संग जिम कर गंग पखालक माहे नहीं राकर माल मुगता तज दीनी पिंड प्राण ररकार तुचा डारत पत बीनी हर इच्छा कारण प्रबल नारद मुनु अवतार चित कहलू बरणु अगम अत रामदास प्रिय चरित नित। श्री हनुमान जी सदा केवल अपने स्वामी राम की प्रियता के लिए ही सारा कार्य करते रहे। अतः ये सच्चे रामदास ही हैं। श्री तुलसीदास जी के कथन सबते सेवक धर्म कठोरा तथा संत कबीर के वचन सामी होणो सहरो दोरो होणो दास स्वामी होणो सहरो दोरो होणो दास को पूर्णतया चरितार्थ करने वाले परम दास हैं भक्तवर हनुमान जी। हणवंत भगत प्रतापिक पदिप पद भी दास नह पापिक। हमारे शास्त्र एवं नीतिकार भी हनुमान जी को एक मत से श्री राम का सच्चा दास स्वीकार करते हुए नवधा भक्ति के अंतर्गत दास्य भक्ति के लिए उन्हीं का नाम दर्शाते हैं। एक बार लंकेश विभीषण ने एक अमूल्य रत्न गुम्फित हार भगवान श्री रामचंद्र को भेंट किया। भक्त वत्सल श्री राम ने वह रत्नहार चरणावंत हनुमान जी के गले में पहना दिया, पर हनुमान
ठहरे विचित्र राम स्नेही भक्त वे सोचने लगे, जिसे मेरे प्रभु ने त्याग दिया वह वस्तु मेरे लिए किस काम की। पर नहीं, संभवतः मेरे समान ही इन रत्नों के हृदय में भी श्री राम का वास हो। यदि ऐसा ही हुआ तो मैं इन्हें अवश्यमेव धारण करूंगा। ऐसा निश्चय कर माला के रत्नों को दांतों तले तोड़ने एवं उन्हें श्री राम से रहित देख कर फेंकने लगे। उनके समीप स्थित विभीषण ने इस घटना को देखा तो कुछ रुष्ट होकर श्री हनुमान जी से पूछा, अरे भाई, तुमने यह क्या किया? इन अमूल्य रत्नों को इस तरह क्यों नष्ट कर दिया? क्या इसीलिए श्री राम ने यह बहुमूल्य हार तुम्हें दिया था? इस पर श्री हनुमान जी ने कहा, मैं इनमें अपने इष्ट देव श्री राम को देख रहा हूँ, किंतु वे इनमें नहीं मिले तो ये कंकण पत्थर मेरे लिए किस काम के। उत्तर सुनकर विस्मित हुए विभीषण ने पुनः प्रश्न किया, यदि श्री राम के न मिलने से तुमने इन रत्नों को कंकड़ पत्थर मानकर फेंक दिया तो पांच तत्व के से निर्मित इस मिट्टी के पुतले शरीर को क्यों धारण कर रखा है? क्या इसमें भी श्री राम विद्यमान हैं? इतना सुनते ही पूर्व वर्णित नाम साधना से जिनका संपूर्ण शरीर राम में ही बना हुआ है, उन भक्तराज श्री हनुमान जी ने नखों से अपनी त्वचा को विदीर्ण कर सभा में उपस्थित संपूर्ण समाज को अपने रोम रोम में व्याप्त श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन कराकर आश्चर्यचकित कर दिया। इस पर सभी एक स्वर से कहने लगे, वास्तव में श्री हनुमान जी की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। रतन अमोलक माल करी प्रभु भेंट विभीषण, सभा दिखावण साच कपि गल डारी तह क्षण। सुध कर हनुमत फोर नाम बिन राखी नाही, कहो देह मद कहाँ खोल तुच्छ सबे दिखाई। ररकार रोम प्रति देख कर तबे जान लीनी सही, हनुमत दास सत राम को इन सम को दूजो नाही। तदनुसार राम स्नेही भक्त एवं साधक के दिव्य श्रृंगार के लिए महापुरुषों ने एक दिव्य माला का निरूपण किया, जो निम्न प्रकार से ज्ञातव्य है। जन लक्षण भजमस पुसप राम सुगंध अपार, शब्द ब्रह्म सुतर अजब सतगुर पौवनहार। शायंत दास बाछल सखा पंचम रस सिंगार, पंच पुष्प रस रंग यह ध्यान सिमरना सार। टूटे खूटे राम कद रंग बिरंग न होए, भगत माल भगती हदे जम दंड लगे न कोय। नित नवीन भगवत पिय शोभा अगम अनूप, ब्रह्म परायण ब्रह्म पद दयाल बाल जन स्नूप। अर्थात भक्तों के लिए श्री राम सौरभ से सुवासित शांति दास्य वात्सल्य सख्य एवं श्रृंगार रूपी पांच रंगों से रंजित संत लक्षण रूपी पांच प्रकार के पुष्पों की शब्द ब्रह्म रूपी सूत्रों में पिरोकर श्री सद्गुरु महाराज ने एक अत्यंत सुंदर माला तैयार की है, जो सदा अटूट एवं अम्लान एक रूप रहने वाली है। जिस भक्तवर्य जिस भक्तवर्य को ऐसी अनुपमय राम भक्तमाला मिल जाए तो क्या वह उसे छोड़कर रत्नमाला को स्वीकार करेगा, जो माला नित्य प्रति नवीनता प्रकट करे, भगवान को परम प्रिय हो, यमदंड को नष्ट कर सके, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करा सके और जिसके धारण करने से शरीर एवं आत्मा की सुंदरता नित्य प्रति निखरती रहे। ऐसी सौंदर्यमयी व नाम माला को छोड़कर कौन भक्त इस नष्ट होने वाली मणिमाला को धारण करेगा? ऐसी दिव्य माला को धारण करने से जब साधारण प्राणी भी पूज्य पद पा सकते हैं, तब भगवान के नित्य परिकर
सेवा परायण चिरंजीव राम सनई तथा अनन्य दास श्री हनुमान जी के लिए तो कहना ही क्या है। इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी उस दिव्य माला के पुष्प रस रंगों में से एक रस रंग दास स्वयं स्वयं ही है। ऐसे भक्तों के सहायक सच्चे राम स्नेही एवं रामदास की महिमा अपार है। जब श्री हनुमान जी को राम इतने प्रिय हैं तो श्री राम को भक्त हनुमान कितने प्रिय होंगे। इसके लिए स्वयं भगवान श्री राम का यह वचन द्रष्टव्य है। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को अद्वितीय प्रेम मूर्ति भाई भरत के समान स्वीकार किया है। इसीलिए शून्य मरे अजपा मरे अनहरदु मर जाए राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। भरत सरीस को राम सने ही जग जपू राम राम जप जेहि के अनुसार भरत भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी राम सने ही हैं और राम सने ही की तुलना केवल राम सने ही से ही की जा सकती है। अतः भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को भरत के समान बतलाकर अपना परम प्रिय राम स्नेही ही होना स्वीकार किया है। आपू सरिस सब ही चह कीना। इस सिद्धांत के अनुसार जो जैसा होता है वह दूसरों को भी अपने समान बनाने की चेष्टा करता है। अतः श्री हनुमान जी भी स्वयं राम स्नेही होने के कारण अपनी कृपा दृष्टि से अन्य भक्तों को भी श्री राम रंग में रंजित कर उनका कल्याण करते हैं। श्री हनुमान जी की शरण को हो जाने वाला प्राणी भी अंतोगत्वा निस्संदेह राम स्नेही बन जाता है। इसीलिए हमारे संप्रदाचार्य श्री रामदास जी महाराज तथा संत तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। हनुमान हरि चरणाम लाया तुमरे भजन राम को पावे। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। राम स्नेही भक्तमाल में श्री हनुमान। लेखक श्री राम स्नेही संप्रदाय दरियावनगर रेण पीठाचार्य श्री हरि नारायण जी शास्त्री। संतों का परिवार अपने ढंग का निराला ही होता है। उनके मतानुसार ब्रह्म में लीन रहने वाले गुरु श्री राम जी को भजने वाले नाती और श्री राम कथा के रसिक ही पड़ोसी होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी से उनका कोई संबंध नहीं होता। ब्रह्म मिलाया सो गुरु हमारा राम भजे सो नाती। कथनी कथे सो पाड़ पड़ोसी सुखिया संग न साथी। इस संत परिवार के परम आत्मीय श्री हनुमान जी हैं जो शूरवीर हैं, श्री राम के जी के अनन्य सेवक हैं। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव उदत रहते हैं और जीवन मरण से अतीत होकर सदैव परब्रह्म श्री राम जी में वास करते हैं। सुरबीर सम्मुख सदा एक राम का दास। जीवन मरण स्थिति मेट कर किया ब्रह्म में वास। श्री राम स्नेही संप्रदाय में भक्तमाल में ऐसे ही आदर्श भक्तों का वर्णन है। श्री हनुमान जी का वर्णन करते हुए राम स्नेही भक्त मालकार श्री हरखा राम जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने श्री राम नाम रटते हुए श्री रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लिया। तन मन से दास बनने के पश्चात उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उस पार लंका के दुर्गम गढ़ को उलट जला कर आए। माँ सीता को धैर्य बंधाया और बंदरों के प्राण बचाए। चरणाश्रित जन श्री हनुमान जी ने ऐसे कितने ही कार्य किए। उन अंजना पुत्र श्री हनुमान के अलौकिक सुयश का स्वयं श्री रघुनाथ जी वर्णन करते हुए अघाते नहीं।
हनुमान रट राम चरण रघुपति का भेट्या, दासा तन मन झाल सवाल कबहू नहीं मेट्या। मार छलांग उड़ पार उलट लंका गढ़ आयो, सीता धीर बंधाए बंदरवा प्राण बचायो। ईस्या काम केता किया चरण शरण जन आए, अंजनी सुत हनुमान की रघुपति कहे सुनाए। संत सुकरासरण जी कृत ब्रह्मद श्री राम सनई भक्तमाल में श्री हनुमान चरित्र का सविस्तार वर्णन मिलता है, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है। श्री हनुमान जी ने रत्नों की अमूल्य माला तोड़कर फेंक दी और अपने रोम रोम में व्याप्त राम राम दिखा दिया। इस पर लक्ष्मण जी ने पूछा, हे हनुमान, क्या हनुमान यह सार तत्व आपको कहाँ से मिला? हनुमान जी ने कहा, मेरे गुप्त रीति से नाम जप मैं गुप्त रीति से नाम जप करता हूँ। मैया सीता ने मेरे मस्तक पर अपना कर कमल रखते हुए यह मंत्र राम नाम मुझे दिया है। उस समय मैया ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, जिसके प्रभाव से तुम किसी भी के भी मारने से मरोगे नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम हनुमान सब कार्य सिद्ध करोगे। तत्पश्चात उन्होंने मैया सीता का दिया हुआ 2 अक्षर का मंत्र रकार मकार सबको सुनाया। वही बीज मंत्र रम रंकार रन रंकार श्री हनुमान जी के रोम रोम से प्रकट हुआ। संत सुखसारण जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मण जी को बंदर सेना के समक्ष यह बात श्री हनुमान जी ने सुनाई, जिससे सबने उनके गुण को ग्रहण किया तथा उनका मुक्तहार को खंडित करना रूप अवगुण भुला दिया। उत्तर प्रसंग सुन लक्ष्मण बूझ्यो हनु, मोय तो बताओ भेद ओहि तत्सार ही। लो क्यों छिपियो छाने में, तो राम नाम जपु माल भाला। सीता माता कहो सती पंजो सिर धार ही। मंत्र सुनाऊं तो ही मारियो हूं न मरे कोई। मोय तो भरोसो काज करे सिद्ध कार ही। रकार मकार उबे आकर सुनाया आए। रग रग रोम रोम ह्यो रन रंकार ही। सुख सारण ऐसी धुन सेना को सुनाई हनु। सेना सुन गहो गुण अवगुण विसार ही। इस प्रकार राम स्नेही संप्रदाय के भक्तमाल में संतों ने श्री हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञानी गुरु, नाम प्रेमी नाती, कथा रसिक पड़ोसी, आदर्श सेवक, आज्ञा पालक, शक्ति प्रदाता और तत्व प्रेमी के रूप में स्मरण किया है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री स्वामी नारायण संप्रदाय में श्री हनुमान जी की उपासना। लेखक परम पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुवर्य स्वामी श्री नारायण सेवादास जी के सेवक वेदांत शास्त्री निर्गुण व स्वामी भक्त या साधक द्वारा अपने इष्ट देव की जाने वाली आराधना सेवा को उपासना कहते हैं। प्रत्येक संप्रदाय में उपासना का कोई न कोई रूप होता ही है। इसके 2 मुख्य भेद हैं, निर्गुण और सगुण। स्वामी नारायण संप्रदाय में सगुण उपासना स्वीकृत है। पर ब्रह्म परशोत्तम नारायण श्री कृष्ण चंद्र ही परम उपास्य हैं। श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। उनकी प्रतिमा की पूजा मन और देह से तथा चंदन पुष्प तुलसी आदि सामग्रियों द्वारा करनी चाहिए। भगवान में सीता एवं रुक्मणी के समान भक्ति रखनी चाहिए और भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार स्वामी नारायण संप्रदाय में परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण भगवान की उपासना का प्रतिपादन किया गया है। स्वयं भगवान
सहजानंद स्वामी शिक्षा पत्री में लिखते हैं, स कृष्णः इत्यादि, वे भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं तथा वे ही हमारे इष्ट देव हैं, उपासना करने योग्य हैं और सभी अवतारों के कारण हैं। श्री स्वामी नारायण संप्रदाय में श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य देव या सिद्ध की मान्यता नहीं है। इसके बाद भी श्री रघुनाथ जी के परम भक्त और रुद्र के अंश अवतार श्री हनुमान जी के स्तोत्र मंत्र आदि का जप करने की आज्ञा भगवान स्वामी नारायण ने शिक्षा पत्री में स्वयं अपने श्री मुख से इस प्रकार दी है। यदि कभी भूत प्रेतादि का उपद्रव हो तो नारायण कवच का जप करें अथवा श्री हनुमान जी के मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे शूद्र देव के स्तोत्र या मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इस रूप के इस रूप में श्री हनुमान जी की उपासना को महत्व दिया गया है। वे सर्वसमर्थ हैं, उनकी उपासना से उपासकों की कामना पूर्ण होती है। श्री स्वामी नारायण संप्रदाय में श्री हनुमान जी की सकाम उपासना का विधान है। उनके कुछ स्तोत्र एवं मंत्र भी इस संप्रदाय में प्रचलित हैं, जिनका सविधि अनुष्ठान करने से साधक की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्री हनुमान जी की अनन्य भक्ति का भी श्री स्वामी नारायण संप्रदाय में बड़ा आदर है। स्वयं भगवान स्वामी नारायण उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जैसे श्री हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के भक्त थे, इसीलिए उस राम अवतार के बाद दूसरे कितने ही भगवान के अवतार हुए हैं, परंतु उनकी भक्ति श्री रामचंद्र जी में ही पतिव्रता नारी जैसी बनी रही। भगवान के भक्तों को इसी प्रकार की दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। श्री स्वामी नारायण संप्रदाय के योगी राज श्री शतानंद स्वामी कृत श्री सत्संगी जीवनम नामक ग्रंथ रत्न में आए हुए हनुमान हनुमत स्तोत्र का 1100 जप विधि सहित करने से शत्रु का नाश होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के छोटे या बड़े मंदिर जहाँ कहीं भी होते हैं, वहाँ नित्य संध्या के समय भक्त लोग श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने स्तोत्र पाठ द्वारा प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, श्री प्रेमानंद स्वामी कृत निम्नलिखित हनुमान जी की आरती संध्या और प्रातः काल की आरती के समय गाई जाती है। जय कपि बलवंता, जय कपि बलवंता, सुर नर मुनि जन वंदित पदरज हनुमंता, प्रोण प्रताप पवन सुत त्रिभुवन जयकारी, असुर रिपु मद गंजन भय संकट हारी, भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़त नहीं जपे, हनुमंत हाक सुनी ने थर थर कपे। रघुबीर सहे रघुबीर साहे बोलग्यो, सागर अति भारी, सीता शोध लियारा कपि लंका जारी, रामचरण रतिदायक शरणागत त्राता, प्रेमानंद कहे हनुमंत वांछित फल दाता। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। कवन रामायण का एक हनुमत स्तवन। लेखक श्री वेंकट रत्नम। महाकवि कंबन ने तमिल भाषा में श्री राम कथा को रामावतारम नामक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया है। उस महाकाव्य के प्रारंभ में ध्यान के छंदों में एक रसपूर्ण एवं रहस्यपूर्ण वर्णन मिलता है, जो श्री हनुमान परक है। श्री मारुति का गगन मार्ग से समुद्र पार करके लंका पहुंचना, भगवती सीता देवी से मिलना और लंका में आग लगाना, ये तीन वृतांत छंद में कहे गए हैं। संकेत से कहकर भी श्री हनुमान जी के
पराक्रम, असीम ज्ञान, भक्ति या किसी वीरता सूचक वृतांत को इस तमिल छंद में नहीं कहा गया है। यह सांकेतिकता ही इस छंद का सौंदर्य है। छंद की अंतिम पंक्ति में हे वे हमारी रक्षा करें कहकर संरक्षण हेतु प्रार्थना की गई है। अंजले ओनरू, पेट्रान अंजले और ओनरयातिवी इत्यादि। इस तमिल छंद की एक विशेषता यह है कि श्री हनुमान के नाम का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। भगवती सीता और तथा लंका का नाम भी नहीं आया है। समुद्र शब्द भी इस छंद में नहीं मिलता। किसी का भी नाम न कहते हुए कवि ने यह सारे वृतांत का वर्णन कर दिया है। इस तमिल छंद के भावार्थ को हिंदी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। अजू शब्द यहाँ 5 बार आया है। इस शब्द का अर्थ है 5। ऑन का अर्थ एक है। प्रत्येक पंक्ति में आने वाला अंजू शब्द अज्जू शब्द पंचभूत को इंगित करता है। प्रत्येक जगह आंजले ओनरू से पंचभूतों में से एक एक करके क्रमशः वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि संकेतित होते हैं। इसी क्रम से ये पांचों भूत आते हैं। श्री हनुमान तो वायु कुमार हैं। वे जल समुद्र को पार करके इस उस पार के तट पर पहुंचते हैं। किस मार्ग से होकर जाते हैं, आकाश ही मार्ग बन जाता है। आर्य श्री राम के दूत बनकर वे भगवती सीता देवी की खोज में निकले हुए हैं। वे लंका में जाकर उधर पृथ्वी से उत्पन्न श्री सीता जी का दर्शन करते हैं। क्षितिजा भगवती श्री सीता से मिलने के बाद पंचभूतों का वह अंश जो अब तक वर्णन करने में रह गया था, उस आग से श्री हनुमान लंका दहन करते हैं। लंका का भाव हमें यहाँ एलार उरु एलार उर शब्दों से मिलता है, जिसका अर्थ है परिजनों के क्षेत्र में। यह सब कार्य जिन्होंने किए वे अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। इस छंद में श्री हनुमान जी की संपूर्ण वीर गाथा हमें संक्षेप में मिलती है। इन 4 पंक्तियों में से एक प्रकार से पूरा सुंदर कांड ही प्रस्तुत माना जा सकता है। इसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। पांचों में एक का पुत्र, पांचों में एक को लांग के, पांचों में एक के मार्ग से आर्यों के नेता पहुंच के, पांचों में एक की पुत्री देख के, विजनों के क्षेत्र में पांचों में एक लगाया, वह हमारी रक्षा करें। वाह! इन पंक्तियों के लेखक के हृदय का मूल उद्देश्य संभवतः यह वर्णित करना रहा हो कि जितेंद्रिय श्री हनुमान जी के सामने पांचों भूत नतमस्तक थे, सतत उनके सेवक थे। ऐसा था श्री हनुमान जी का पंचभूत व्यापी प्रभाव और ऐसे थे श्री हनुमान के महिमा में दिव्य कार्य। उन श्री हनुमान की आत्महित एवं सर्वहित के लिए अव्यर्थ कृपा सतत अपेक्षित है। वंदे लंका भयंकरम, जो प्रचंड वीर श्री जानकी जी का शोक दूर करने वाले, अक्षय कुमार को मारने वाले और लंका को भयभीत करने वाले हैं, उन अंजना नंदन कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। तेलुगु रामायण में श्री हनुमान। लेखक श्री चलपल्ली भास्कर रामकृष्ण मार्चार्यलु। दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा तेलुगु में भी श्री रामचरित्र पर प्रभुत्व साहित्य उपलब्ध है। श्री हनुमान जी का चरित्र श्री रामचरित्र का ही एक अंग है। श्री राम साहित्य के सभी ग्रंथ काव्य कौशल
भाषा, शैली आदि की दृष्टि से अपनी अपनी विशिष्टता रखने पर भी सभी में श्री राम कथा के कथानक का प्रवाह लगभग समान ही है। उन सभी ग्रंथों की तुलनात्मक समीक्षा एक लेख में संभव नहीं, अतः काल कर्मानुसार प्राचीन एवं काव्य दृष्टि से उत्कृष्ट कतिपय तेलुगु रामायण में जैसा हनुमान चरित्र आया है उसका संक्षिप्त सिंहावलोकन ही यहाँ दिया जा रहा है। 14वीं शती के पूर्वार्ध में रची भास्कर रामायण तथा उत्तरार्ध में रचित मोल रामायण का तेलुगु साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनमें गौन बुद्धराजु द्वारा विचरित रंगनाथ रामायण स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण का लगभग अनुवाद कहा गया है। हुल्की भास्करउ द्वारा विचरित भास्कर रामायण को और आतुकुरी मुल्ला मोला कवियत्री द्वारा विचरित मौल रामायण का भी प्रेरणा स्तोत्र वाल्मीकि रामायण ही है। इन दोनों रामायणों में वाल्मीकि का पर्याप्त अनुसरण किया गया है। इन तीनों मुख्य रामायणों में श्री हनुमान जी के चरित्रों का तुलनात्मक स्वरूप इस प्रकार है। श्री हनुमान जी का जन्म रंगनाथ रामायण के अनुसार अंजना देवी के पुत्र प्राप्ति के लिए वायुदेव से प्रार्थना की। वायुदेव की कृपा से भगवान शंकर का शुक्र साध्वी अंजना के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ और 20,000 वर्षों तक मां अंजना ने गर्भ में वास करने के बाद 20,000 वर्षों तक मां अंजना के गर्भ में वास करने के बाद शिशु हनुमान प्राकट्य हुआ। मोल रामायण में इतना ही वर्णन है कि वायुदेव की कृपा से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। श्री हनुमान जी की तपस्या भास्कर रामायण में आया है कि परम देव ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करने पर ब्रह्मा जी श्री हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे शरीर पर रहने वाले आभूषणों को देख सकेगा वही तुम्हारा स्वामी तथा मुक्तिदाता होगा। कौन रंग निमेनि गुरु भूषण मूलु कुन गोत्रायंत्रेण गति ये नु बतियु। श्री हनुमान श्री राम मिलन। सुग्रीव की प्रेरणा से श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और श्री राम जी उनका कपि रूप तथा शरीर पर धारण किए गए उनके आभूषणों को देखकर उनके विषय में पूछते हैं। इससे श्री हनुमान जी उन्हें अपने स्वामी के रूप में पहचान लेते हैं और उनके शरणापन्न हो जाते हैं। यह बात रंगनाथ रामायण के अतिरिक्त भास्कर रामायण में ही वर्णित है, किंतु मौल रामायण में स्पष्ट रूप से ऐसा वर्णन नहीं पाया जाता। मुद्रिका ग्रहण। रंगनाथ रामायण में श्री राम श्री हनुमान जी को अपना अंगुलियक देते हुए कहते हैं कि तुम अवश्य ही सीता जी का दर्शन लाभ करोगे। मूल रामायण में कहा गया है कि सीता जी को यह उंगलिक देकर उनसे उनका शिरोरत्न लेते आना। भास्कर रामायण में तो श्री रामचरितमानस जैसी ही बात कही गई है कि सीता को अंगूठी देकर उन्हें समझाना। लंका प्रवेशार्थ समुद्रोल्लंघन। सभी वानर दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने की क्षमता के अभाव में दुखित हैं। उस समय श्री जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी समुद्र लांघते हैं। यह बात रंगनाथ रामायण, भास्कर रामायण एवं रामचरितमानस में भी स्पष्ट रूप से कही गई है, किंतु मौल रामायण में कहा गया
है कि सारे वानर समुदाय में हनुमान जी से प्रार्थना की। सारे वानर समुदाय ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी द्वारा समुद्र पार करते समय मेनका का आतिथ्य, सुर सा द्वारा उनकी परीक्षा, सिंहिका का वध आदि प्रसंग तीनों रामायणों में एक से ही पाए जाते हैं। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते ही लंकिनी को दंड दिया। ऐसा रंगनाथ रामायण, रामचरितमानस आदि रामायणों में पाया जाता है, किंतु मूल रामायण में तो अशोक वाटिका विध्वंस एवं लंका दहन के पश्चात लंकनी के वध का प्रसंग आता है। श्री सीता दर्शन। रंगनाथ रामायण में भगवती सीता का दर्शन कर लेने, उन्हें मुद्रिका दे देने तथा उनसे चूड़ामणि ग्रहण कर लेने के बाद श्री हनुमान जी अशोक वन के फल खाने की अनुमति प्राप्त करते हैं तथा वन में प्रवेश करते हैं। तल्ली के नाकोटी, दन, रग, वनमू इत्यादि अशोक वन विध्वंस, यह अंश सभी रामायणों में वर्णित है तथा मेघनाथ द्वारा प्रयोग में लाए गए वायव्य, रौद्र एवं आग्नेयास्त्र, इन सभी के शांत होने का कारण मौल तथा रंगनाथ रामायणों में चमत्कार पूर्ण कहा गया है। लंका दहन विभीषण के द्वारा प्रबोध कराए जाने पर रावण ने श्री हनुमान जी को मारना छोड़कर उनकी पूंछ जलाने का आदेश दिया। तब राक्षसों ने श्री हनुमान जी की पूंछ के छोर पर कपड़े लपेटकर आग लगा दी। यह बात मालूम होने पर सीता जी ने अग्नि से प्रार्थना की। इस पर अग्नि की दाहिका शक्ति श्री हनुमान जी के लिए शांत हो गई। पूंछ की आग से लंका जला चुकने के पश्चात उन्होंने समुद्र के जल में उसे बुझा दिया। रंगनाथ रामायण और मोल रामायण में लंका दहन के वर्णन का सादृश्य होते हुए भी मौल रामायण में श्री हनुमान जी द्वारा पूंछ में आग लगाए जाने पर अग्नि सूक्त का पाठ करने का उल्लेख किया गया है। संजीवनी पर्वत लाना, इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से मूर्छित वानर सेना के रक्षार्थ श्री जामवंत जी श्री हनुमान जी को संजीवनी पर्वत लाने की आज्ञा देते हैं और वे उसे ले आते हैं। दूसरी बार जब लक्ष्मण जी रावण के शक्ति प्रहार से मूर्छित होते हैं, तब सुषेण की सलाह पर श्री हनुमान जी संजीवनी पर्वत को लाने के लिए प्रस्थित होते हैं। उस समय श्री हनुमान जी की यात्रा में विघ्न उपस्थित करने के लिए रावण की प्रेरणा से कालनेमी प्रयत्न करता है तथा श्री हनुमान जी द्वारा शाप विमुक्त मकरी अप्सरा कालनेमी का वास्तविक परिचय देती है। तब हनुमान जी उस राक्षस को मारकर आगे जाते हैं और लौटते समय भरत जी से मिलकर और वार्ता सुनाकर संजीवनी पर्वत ले आते हैं। ये अंश रंगनाथ रामायण, मौल रामायण और भास्कर रामायण में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु संजीवनी बूटी के प्रयोग से लक्ष्मण जी के जीवित हो जाने के पश्चात श्री हनुमान जी संजीवनी पर्वत को यथास्थान रख आने रख आना चाहते हैं। उस समय भी रावण मार्ग में बाधा डालता है, किंतु वे सभी राक्षसों का वध करके अपना काम पूरा करते हैं। यह बात रंगनाथ रामायण और मोल रामायण में है। श्री राम सीता मिलन एवं राज्यभिषेक। रावण वध का समाचार श्री हनुमान जी ही सीता जी को सुनाते हैं। अग्नि
परीक्षिता सीता जी के साथ सपरिवार श्री राम जी सेतु बंध पर लिंग प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी इनके लिए काशी से शिवलिंग लाते हैं। फिर भारद्वाज आश्रम में ठहरे हुए श्री राम जी का समाचार भरत जी को सुनाकर वे भरत जी की प्राण रक्षा करते हैं। श्री राम राज्य अभिषेक के लिए श्री हनुमान जी ही समुद्र जल लाते हैं और उनके अभिषेक के पश्चात उनसे बधाई पाते हैं। वे ही श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ही सेवा में अपना जीवन समर्पित कर जगत के कल्याण के लिए आज भी विद्यमान हैं। रंगनाथ, भास्कर और मोल रामायणों के रचयिता 14वीं शती में ही हैं 14वीं शती के ही हैं। इन तीनों ही रामायणों में श्री हनुमान के श्री राम भक्त स्वरूप की अभिव्यक्ति बड़े भावपूर्ण ढंग से की गई है, जिसका प्रभाव आज भी जनमानस पर है और लोग बड़ी भक्ति भावना से श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं। जय हो केसरी किशोर, जय हो हनुमान, जय हो केसरी किशोर। ध्यावत जन सुखद वज्र अंग, विकट दंत बदन, नखगन भुजदंड कदन, दुष्टन बरजोर। मारुत के पुत्र गुण निधि, एको प्रभु दूत, भूतनाथ के अवतारी, खल दल गंजन रणरोर। अंजनी के नंद, देवन दायक आनंद, जयति माँ हरन द्वंद, विपति भव भय दुख घोर। मानद सौमित्र शोक नासकार सिय, मोददायक रघुबीर हेरु नहलता और। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। कन्नड़ साहित्य में श्री हनुमान लेखक डॉक्टर एम.एस. कृष्णमूर्ति इंद्रेश, कर्नाटक महावीर एवं भक्ताग्रणी श्री हनुमान की जन्मभूमि है। रामायण वर्णित पंपा क्षेत्र तथा किष्किंधा वर्तमान कर्नाटक के बल्लारी जिले में हम्पी के भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। यहाँ अंजनाद्री, ऋषिमुख पर्वत आदि आज भी अपने अस्तित्व की मौन घोषणा कर रहे हैं। कर्नाटक में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां मारुति मंदिर न हो। प्रत्येक अखाड़े में बजरंग बली की मूर्ति विराजमान है। कर्नाटक का प्रत्येक पहलवान अपने गले या कटी में श्री हनुमान जी की मूर्ति से अंकित पदक या ताबीज पहनता है, जो हनुमंती कहलाता है। साधारण आंकड़ों के अनुसार यहाँ के प्रति 10 लोगों में से एक का नाम होता है हनुमंत, हनुमंतया, हनुमंतपा, हनुमंत राम, आंजनेय आदि। कन्नड़ भाषा में हनुमान के लिए हुच्चूराम, पागल बाबा, हुच्चुपा, अडवीराम आदि नाम प्रचलित हैं। कर्नाटक में श्री हनुमान ग्राम के रक्षक देवता माने जाते हैं। कहावत भी है, उरु हति हरिहुति हुरु, हनुमंत राम होरगे। चाहे गांव जलता रहे किंतु श्री हनुमान तो बाहर रहते हैं। यहाँ लंका दहन की ओर भी संकेत हैं। कर्नाटक में मुलु बागलू, बोमघट, हुलीकुंट, हनुमंत रामन गुड़ी आदि के श्री हनुमान मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ हनुमत जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कर्नाटक में श्री हनुमान जी के महत्व का एक और कारण यह है कि यहाँ ही जन्म धारण करने वाले देवत मत संस्थापक मध्वाचार्य जी श्री हनुमान के अवतार माने जाते हैं। कहा भी गया है, प्रथमो हनुमान नाम, द्वितीयो भीम एव च, पूर्ण प्रज्ञस्तुतियस्तु भगवत कार्य साधक। देवत मत के अनुसार वायु के 3 अवतार हुए,
त्रेता युग में श्री हनुमान, द्वापर में श्री भीम तथा कलयुग में श्री मध्व वैष्णव मत को श्री हनुमान का मत घोषित करते हुए पुरंदर दास ने कहा है, हनुमन मत वे हरिम मत वो। श्री हनुमान का मत ही श्री हरि का मत है। मध्व मतानुयायियों का विश्वास है कि श्री हनुमान भविष्य में के ब्रह्मा हैं। इन सब बातों से स्पष्ट है कि मारुति की पूजा मधुमत मध्व मत में अत्यंत मान्य है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के गुरु श्री व्यास राय या व्यास तीर्थ जी ने पूरे भारत में भ्रमण कर 732 हनुमत हनुमद्वीप ग्रहों की प्रतिष्ठा की थी। विद्या रत्नाकर के ने इसका उल्लेख यूं किया है, शालीन शक 1422 के रौद्र नामक संवत्सर में 1500 ईस्वी श्री व्यास तीर्थ जी ने 732 आंजनेय मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। माधवाचार्य के अनुयायियों में आगे चलकर वैष्णवों को हरिदास कहा गया। इन हरिदासों ने सूरदास आदि हिंदी के कृष्ण कवियों के कई पदों की भांति कन्नड़ में भी पद रचना द्वारा हरि भक्ति का प्रचार किया। दास्य भक्ति इसका प्रतिपाद्य विषय है और श्री हनुमान दास्य भक्ति के मूर्तिमंत उदाहरण है। कन्नड़ साहित्य में इन हरिदासों का हरि दा साहित्य दास साहित्य और वह युग जिसमें यह परिणित हुआ, वैष्णव युग 15वीं शती ईस्वी से 19वीं शती तक के रूप में प्रसिद्ध है। इसके पूर्व में कन्नड़ साहित्य में श्री हनुमान का निरूपण कैसा हुआ, यह अब हमें देखना है। कन्नड़ साहित्य का आदि काल 450 ईस्वी से 1200वीं शती ईस्वी तक जैन युग या पंप युग कहा कहलाता है। कन्नड़ का आदि ग्रंथ कवि राजमार्ग नामक एक लक्षण ग्रंथ है, जिसके रचयिता राष्ट्रकूट सम्राट नृपतुंग माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में किसी रामायण में कुछ अनुष्टुप छंद उद्घृत किए हैं। उनमें से एक यह दृष्ट है, हे तेजस्वी ताराधिपति तरल नेगा जानकी को ढूंढ ला। इन्हीं अद्भुत पदों के अनुभव के नाम से हनुमान का भी उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि नृपतुंग के पूर्व ही कन्नड़ में कोई रामायण ग्रंथ था जो आज अनुलब्ध हो है। कोठा का भुवनेक राममुपरम नागचंद्र का रामचंद्र चरित्र पुराण, कुमेदेंदु की कुमेदेंदु रामायण आदि प्रसिद्ध है। जैन राम काव्य है जिनमें वैदिक रामायण के पात्र तोड़े मरोड़े गए हैं और श्री हनुमान के चरित्र का चित्रण दूसरे प्रकार से हुआ है। आगे चलकर वीरशैव युग 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक आया, जिनमें वीरशैवों ने रामायण को छुआ तक नहीं। अतः भक्त हनुमान का चरित्र हमें वैष्णव युग में ही देखने को मिलता है। कन्नड़ में वैदिक परंपरा के अनुसार रामायण की रचना करने वालों में तोरवे नरहरि अथवा कुमार वाल्मीकि 1500 ईस्वी अग्रगण्य हैं। तोरवे रामायण तथा मेरावणन कालग इसके दो ग्रंथ हैं। तोरवे रामायण में वाल्मीकि रामायण की ही कथा निरूपित है। षटपदी छंदों में लिखे गए इस काव्य में श्री हनुमान के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। वास्तव में इस काव्य का आधे से अधिक भाग युद्ध वर्णन में ये के लिए निवेदित है। इसमें श्री हनुमान जब संजीवनी लाने जाते हैं तब
मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस तापस वेश में उन्हें रोक रखने का प्रयास करता है। अंत में श्री हनुमान उसे मार देते हैं। रण में पराजित होकर रावण एक यज्ञ करता है। अंत में श्री हनुमान उस यज्ञ का भी विध्वंस करते हैं। श्री हनुमान को यहाँ शिवांश संभूत कहा गया है। कुमार वाल्मीकि का दूसरा काव्य है मेरावणन कालग। इसमें रावण श्री राम को जीतने के लिए पाताल में जाकर वहां के अधिपति महिरावण को सहायता सहायता मांगता है। मेरावण निद्रालीन श्री राम और लक्ष्मण को चुरा ले जाते हैं और पाताल चुरा ले जाता है और पाताल लंका में अपनी कुल देवता कणका देवी के सामने उनकी बलि चढ़ाने का प्रयत्न करता है। विभीषण के द्वारा श्री हनुमान को इसका पता चलता है और वे पाताल लंका जाते हैं। वहां पहुंचकर वे मई रावण को मारते हैं और श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर उठाकर लाते हैं। श्री हनुमान की महिमा का गहन गान करना ही इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कवि ने स्पष्ट रूप से श्री हनुमान जी को शिव रूप कहा है। कुमार वाल्मीकि के लगभग समकालीन है बतलेश्वर 1500 ईस्वी और इनकी रामायण है बतलेश्वर रामायण, जो षटपदी छंद में है। युद्ध में रावण श्री राम लक्ष्मण आदि को माया से नागपाश में बांध लेता है, किंतु श्री राम से भी राम नाम बड़ा है, अतः श्री राम नाम का जप करने वाले श्री हनुमान जी को वह बांध न सका। यहाँ भी अहिरावण का प्रसंग है। वह श्री राम लक्ष्मण को चुरा कर पाताल लंका ले जाता है। तब श्री हनुमान वहां जाकर उस राक्षस को मारकर श्री राम लक्ष्मण को उठा लाते हैं। इस संदर्भ में चित्र कवि ने इस प्रकार खींचा है। वानरणु इत्यादि। श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर उठाकर लाने वाले श्री हनुमान वैंतय की भांति तथा श्री राम विष्णु रूप में सुशोभित हो रहे थे। ऊपर हरिदासों की चर्चा हुई है। प्रत्येक हरिदास ने श्री हनुमान की स्तुति की है। दास श्रेष्ठ पुरंदर दास जी ने तो श्री हनुमान संबंधी 20 पद रचे हैं। व्यास राय जी ने श्री हनुमान परक एक सुंदर गेय पद की रचना की है, जिसका प्रारंभ यूं होता है, जान हिनो होदा इत्यादि। इस इसका हिंदी भाषांतर इस प्रकार है। तुम हो सुजान गुरु मुख्य प्राण, रानी भारती का रमण है तुम्हारे समान, नहीं है कोई दू तुम्हारे समान, प्राणियों के हृदय में तुम हो मुख्य प्राण। पुरंदरदास जी ने भी श्री हनुमान परक बहुत से फुटकर पदों की रचना की है, जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनका एक उदाहरण देखिए, हनुमान मत वे हरिम मत वो इत्यादि। श्री हनुमान का मत ही श्री हरि का मत है, श्री हरि का मत ही श्री हनुमान का मत है। श्री हनुमान प्रसन्न होंगे तो श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे, यदि श्री हनुमान अप्रसन्न होंगे तो श्री हरि भी अप्रसन्न होंगे। श्री हनुमान सुग्रीव पर प्रसन्न हुए तो वे विजयी हुए, श्री हनुमान अप्रसन्न हुए तो वाली का पतन हुआ। श्री हनुमान के प्रसन्न होने पर विभीषण की जीत हुई, श्री हनुमान के अप्रसन्न होने के कारण रावण का नाश हुआ। श्री हनुमान हमारे भगवान पुरंदर विठल के दास हैं और हमारे पुरंदर विठल का श्री हनुमान में निवास है। स्थाना भाव के कारण हम यहाँ अनन्य हरिदासों के श्री हनुमत संबंधी गीतों का उल्लेख नहीं कर सकते, जिनकी संख्या सैकड़ों तक है। दास पंथ के ही अनुयायी तिपनार्य 17वीं सदी 18वीं 18वीं शती में श्री हनुमान परक हनुमान दिलास नामक एक यशगान लोक नाटक लिखा है। यह एक प्रकार का गय रूपक है, जिसमें पदों की प्रधानता है, बीच बीच में गद भी हैं। इसमें श्री हनुमान के जन्म से लेकर श्री राम समागम, समुद्र लंघन, लंका दहन में रावण के साथ युद्ध, भरत को श्री राम गमन की सूचना देना, साकेत में श्री राम की प्रशंसा, शतकंठ
रावण का सीता द्वारा मारा जाना और उसकी सेना का श्री हनुमान द्वारा संहार एवं श्री राम द्वारा उन्हें द्वापर में भीम तथा कलयुग में मधव बनकर जन्म लेने का आदेश देने आदि की बातें निरूपित करना। कविता बहुत ही सरस है। जब श्री हनुमान सीता को अशोक वन में देखकर उन्हें श्री राम का अभिज्ञान देते हैं, तब वे श्री हनुमान की प्रशंसा करती हैं। श्री राम तो उन्हें दशरथ का पांचवा पुत्र कहकर अपना भाई मानते हैं और उन पर अपना प्रेम लुटाते हैं तथा उनकी यूं प्रशंसा करते हैं। हनुमत विलास कथा वाचकों के कारण अत्यंत लोकप्रिय बना। आधुनिक युग के महान कवि श्री कुर्पजी कुरपुरे जी पूजी ने अपने रामायण दर्शनम महाकाव्य में श्री हनुमान का अत्यंत भव्य चित्रण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार श्री हनुमान नर चेतन या नारायणत्व के बीच चित्त सेतु का प्रणाली का निर्माण करने वाले महायोगी हैं। श्री हनुमान समुद्र लंघन करते समय कुंडलिनी को जगाकर सहस्त्रार में पहुंचते हैं। वहां से पंचभूत संबंधी नियमों का उल्लंघन कर जड़ देह से केवल चेतन रूप बनते हैं। जब जामवन श्री हनुमान से यूं कहते हैं, हे हनुमान, जन्म और गुण से तुम अलौकिक हो, तुम योगी हो, अभ्यास तप और ध्यान से तुम चाहे चाहे तो जो कुछ कर सकते हो। तुम्हें और तुम जैसों के लिए सृष्टि दृष्टि सूत्रज मात्र है। कन्नड़ के महान लेखक श्री डी पी गणोदापी जी ने अपने वाली गोदू नवी के नामक ग्रंथ में श्री हनुमान को भारतीयों का आदर्श गुरु घोषित करते हुए इस प्रकार लिखा है, जीवनोत्साह, पौरुष प्रकाश, लोक स्नेह, प्रगति, विज्ञान, सौजन्य से सभी हमारे तारक मंत्र हैं। इसका निर्दर्शन हमें आदि कवि वाल्मीकि ने आंजनेय अवतार में दिया है। स्वार्थ त्याग पूर्ण स्वामी भक्ति, निरालस पौरुष संधान, उत्साह पूर्वक लोक धर्म में श्रद्धा, ये तीनों गुण श्री हनुमान के जीवन में जितने स्पष्ट हैं उतने अन्यत्र नहीं। इसीलिए वे हनुमंत भारतीयों के गुरु तथा धर्मादर्श बने। उन्होंने ठीक ही गाया है, देखो हनुमान को, धीर गुरु को मांगो उससे पौरुष के वर को। एक है पौरुष का हाथ, एक है धर्म के साथ, एक पद विज्ञान, एक साथ सौजन्य। यूं विराजित मारुति ही गुरु है हमारा। निश्चिंत हो चल उसके पथ में, मन में स्थित करो राम को सन्मति से। जन्म को करने दे सार्थक हे हनुमत रूप। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे। अब कथा को विराम दिया जाता है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम